नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार में पाए जाने वाले गर्म जल के कुंड यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन बिहार। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझते हैं कि बिहार में हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। देखिए, बिहार का जो दक्षिण का एरिया है, बिहार के मैप में अगर हम समझते हैं तो बिहार का जो दक्षिण का एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया कंप्लीट रूप से पठारी एरिया है। गंगा नदी के दक्षिण का एरिया एक पठारी एरिया है। ये पठारी एरिया बेसिकली लावा से बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। तो लावा से बने होने की वजह से अगर कहीं पे भी किसी फॉर्मेशन के दौरान, चट्टानों के निर्माण के दौरान, अगर कहीं पे लोकलाइज्ड लावा, अगर सपोज ये सरफेस है और इस सरफेस के नीचे कहीं पे लावा, सपोज यहाँ पे लावा अगर बैठा हुआ है और इस लावा की गर्मी जो है बाहर की तरफ निकल रही है, इस लावा की गर्मी बाहर की तरफ निकल रही है और ये लोकलाइज्ड है, एक यहाँ पे है, फिर कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, और इस लावा की गर्मी निकल रही है ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकल रही है। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे कहीं पे पानी का लेयर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्शन के द्वारा और कन्वेक्शन के द्वारा, ये दो प्रोसेस होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो कंडक्शन के द्वारा क्या होगा कि ये गर्मी इसको मिलेगी, इस पानी को मिलेगी, और यहाँ से ये कन्वेक्शन, जो कि हम पढ़ते हैं पानी गर्म होता है कन्वेक्शन के द्वारा, तो ये पानी गर्म होगा और ये पानी गर्म होकर एक ऐसी कमज़ोर सतह को खोजेगा जिससे वो होकर बाहर निकल सके। क्योंकि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो फैलती है, और फैलती है तो उसको जगह चाहिए। तो धरती के अंदर का एरिया तो कम्प्लीटली बंद है, इनक्लोज्ड है, तो वो कहाँ निकलेगा, बाहर में ही निकलेगा। तो जहाँ पे उसको कोई कमज़ोर सतह मिल जाएगी वहाँ पे वो ब्रेक कर देगा। सपोज यहाँ पे कमज़ोर सतह मिल गई तो ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया, पूरा पानी, गर्म पानी ऊपर की तरफ आने लगा। और यहाँ पे जब ये ब्रेक कर देगा तो आसपास की जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी वो गला देगा और वो सरफेस में लेकर जाएगा और यहाँ पे एक कुंड का निर्माण करेगा। धरती अपना लेवल, पानी अपना लेवल पकड़ लेता है धरती पे। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे ये सपोज ये अंडरग्राउंड वाटर है और ये सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर, ये सरफेस वाटर है। ठीक है, और ये क्या है, लोकलाइज्ड लावा और मैग्मा। ठीक है, इसकी वजह से ही इस एरिया में हमारे बिहार के इस एरिया में, साउथ बिहार के एरिया में हॉट वाटर स्प्रिंग पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। तो लोकलाइज्ड ये कहीं भी हो सकता है, ये कैमूर, रोहतास, यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये लोकलाइज्ड कहाँ है, इन दो जिलों में, राजगीर में और मुंगेर में ही ये सबसे ज़्यादा लोकलाइज्ड है। ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सारे यहाँ पे इन जिलों में छोटे छोटे हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजगीर जिला जो है वो मध्य बिहार का हिस्सा है। गंगा नदी के ठीक नीचे साउथ में आता है राजगीर, नालंदा। ठीक है, राजगीर कोई जिला नहीं है, नालंदा जिला के अंदर राजगीर जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, यहीं पे ये सारे कुंड पाए जाते हैं। अच्छा, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि राजगीर में हम जानते हैं, राजगीर में 5 तरह की पहाड़ियाँ हैं, 5 पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के नाम हमने डिस्कस किए थे जब हम पढ़ रहे थे, क्या, पर्वत और पहाड़। ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, रत्नागिरी, वैभागिरी, विप्लाचल, सोनगिरी और उदयगिरी। बराबर, ये 5 पहाड़ियां हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, वैभागिरी जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के आसपास में 22 की संख्या में टोटल हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, लेकिन हमको 5 ही पढ़ना है। क्या होता है कि कोई भी जगह है ना, तो किसी भी जगह पे, जैसे मान लो ये जगह, तो अलग अलग जगह से पानी निकलता है और जाके एक जगह एक कुंड में इकट्ठा हो जाता है। तो हमको बेसिकली इस कुंड के बारे में ही जानकारी रखनी है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नालंदा में है राजगीर, और राजगीर की 5 पहाड़ियाँ, उन्हीं 5 पहाड़ियों के आसपास में ये हॉट वाटर स्प्रिंग पाए जाते हैं। ठीक है, देखो, इन सभी में जो ब्रह्म कुंड है वो सबसे हॉटेस्ट है। देखो, जितने भी कुंड ये दिखाई दे रहे हैं, इन सबसे हॉटेस्ट है ब्रह्म कुंड जो है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आदमी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, नहाने जाओगे तो जल जाओगे पूरी तरह से। इसलिए वहाँ पे जाकर ऐसे डुबकी लगा के नहाना
बना हो गया है। तो वहाँ पे क्या किया गया है, सेरामिक्स की पाइप बनाई गई है, सेरामिक्स में चीनी मिट्टी, इसके पाइप बनाए गए हैं, ऐसे बाघ का मुंह बनाया गया है, ऐसे मगरमच्छ का मुंह बनाया गया है, उसमें से पानी निकलता है और वहाँ पे जाके आप अपना हाथ मुंह धो सकते हैं, नहा सकते हैं अगर नहाना चाहें तो, वहाँ की अथॉरिटी अगर अलाउ करती है तो, ठीक है। ये एक पिलग्रिमेज साइट, आप नाम से ही देखो ना, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नाना कुंड, ये सब एक पिलग्रिमेज साइट है। ये मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, जो हिंदुइज्म के, बौद्धिज्म के, जैनिज्म के, सिखिज्म के, इनका ये एक रिलीजियस साइट है। यहाँ पे राजगीर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ है, राजगीर में, इन्हीं जल कुंड, गर्म वाटर, हॉट वाटर स्प्रिंग के आसपास में ये लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है, ठीक है। एक चीज़ हिस्टोरिकली इससे जुड़ी हुई है कि इन जगहों पे ही जब बुद्ध जीवित थे उस वक्त एक मोनेस्ट्री भी थी, यानी बौद्ध संघ भी था, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु भी आकर रहा करते थे। एक बहुत ही एक अलग तरह का फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, राजगीर में मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, मुस्लिम धर्म के लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं दी गई है। किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है इन कुंडों में, ठीक है। हालांकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बट मेरे ख्याल से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के डॉक्ट्रिन के तहत ये ऑर्डर दिया गया होगा हाई कोर्ट के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि भैया इसको याद कैसे करें। देखो, याद करने के लिए ट्रिक तो बनाना पड़ेगा, हर कोई भी चीज़ अगर है, स्टैटिक्स का जो पार्ट है, अगर उसको याद नहीं करेंगे, कोई ट्रिक नहीं अगर लाएंगे तो फिर हमें याद नहीं होगा और एग्जाम में हम गलती कर बैठेंगे। देखो, इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ। देखो, ब्रह्म धारा से सामना, ठीक है। चलो इसको देखो, तो ब्रह्म धारा से, ब्रह्म से क्या हो जाएगा, ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड, धारा से क्या हो जाएगा, सप्तधारा। ये सप्तधारा जो है ना, ये सप्तधारा सप्तऋषियों के नाम पर बनाई गई है। सप्तऋषि कौन थे, सप्तऋषि इस दुनिया को दोबारा से पैदा करने वाले लोग थे। या मालूम है, जब कच्छप, जब मछली का अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, जब जल प्रलय हो गया था, तो यही सप्तऋषि थे जो उस नाव में बैठे हुए थे और सारी सृष्टि की फिर से ब्रह्मा जी की कृपा से रचना कर रहे थे। उसको बचा कर, रचना नहीं कर रहे थे, मैंने बचा कर, प्रिजर्व करके रखे थे। बाद में अलग अलग तरह के फल, सब्जी, अनाज, जीव जंतु, इन सब के जीन को, वो उस वक्त इतने एडवांस लोग थे वो कि वो जीन को भी प्रिजर्व करके रखे हुए थे। तो ये सप्तधारा सप्तऋषियों के नाम पे। इसके बाद सौ से सूर्य, म से मखदूम, और ना से नानक। याद रहेगा क्या है, ब्रह्मधारा से सामना, ठीक है। ब्रह्मधारा से सामना, इससे हम लोग क्या क्या याद कर लेंगे, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड और नानक कुंड, ठीक है। आप लोग को भी याद रहेगा, कॉपी में फटाफट नोट करते जाइए, ये चीज़ कहीं पे मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं क्या, मुंगेर। मुंगेर किस लिए फेमस है, मुंगेर जो है वो बिहार का जिला है, दक्षिण बिहार में पड़ता है, दक्षिण मध्य बिहार में पड़ता है, बेसिकली गंगा नदी के नीचे, ठीक है। इससे होकर गंगा नदी भी गुजरती है और ये एक बार बंगाल का कैपिटल भी रहा है। कब रहा है, जाकर खोजिए। और यहाँ पे गन फैक्ट्री भी है, काफ़ी पॉलिटिकली हॉट एरिया है। इसकी वजह से यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे कई सारे कुंड पाए जाते हैं। लेकिन अपना मेन रीजन क्या है, वो जो जियोथर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि नीचे से लावा जो है लोकलाइज रूप में जो वाटर का लेवल होता है उसको गर्म कर देता है, जिसकी वजह से कई सारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स धरती से फूट पड़ते हैं। बहुत ही फेमस है येलो स्टोन वाटर पार्क, इसके बारे में जाकर पढ़ना कभी, ठीक है, अमेरिका में है। चलो ये मुंगेर के बारे में बात करते हैं। तो मुंगेर में क्या है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ी। तो जितने भी हॉट वाटर स्प्रिंग मुंगेर में मिलेंगे ये लगभग इसी पहाड़ी के आसपास में मिलेंगे, खड़गपुर की पहाड़ी के आसपास में ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हम देखते हैं, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, गोमुख कुंड और भीम बांध। तो हम बात करते हैं रामेश्वर कुंड की। रामेश्वर कुंड के बारे में एक स्टोरी ये प्रचलित है कि जब बिहार में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण कब हुआ, बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो उसी वक्त के आसपास में ऐसा हुआ होगा कि जब वो आक्रमण हुआ तो एक मुसलमान जनरल था जो उस वक्त जाकर खड़गपुर झील के आसपास विश्राम करने लगा। लेकिन वो खड़गपुर झील का पानी बहुत गंदा हो गया था मारकाट की वजह से, तो उसने फ्रेश वाटर के लिए कहा कि कुआं खोदो। जब कुआं खोदा गया तो वहाँ से हॉट वाटर स्प्रिंग फूट निकला, जिसका नाम आज के डेट में हम कहते हैं
रामेश्वर कुंड। इसके बाद लक्ष्मण कुंड इतना फेमस नहीं है, लेकिन सीता कुंड काफ़ी फेमस है। सीता कुंड के बारे में बहुत सारी बातें हैं। देखो, सीता कुंड के रिलेटेड दो स्टोरी चलती हैं। पहली स्टोरी ये चलती है कि जब रावण को मारने के बाद सीता को भगवान राम ने वापस अयोध्या ला रहे थे, तो उस वक्त उनको कहा गया कि आप अग्नि परीक्षा दो, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन करने के लिए कहा कि आप अग्नि परीक्षा दो। तो अग्नि परीक्षा देने पर सीता मैया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके शरीर में अग्नि प्रवेश कर गई, शरीर काफ़ी उनका गर्म हो गया। तो वो उस गर्मी को निकालने के लिए इसी कुंड में स्नान करने गई और सारी गर्मी इस कुंड में दे दी, जिसकी वजह से ये कुंड काफ़ी गर्म रहता है। दूसरी एक स्टोरी है कि जब सीता, राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास में जा रहे थे और इस एरिया में पहुंचे, तो सीता मैया को राइस, भात बनाने की इच्छा हुई। तो जब भात बनाने के लिए चावल तो उनके पास था, लेकिन पानी नहीं था और बर्तन नहीं था। तो देवी ने क्या किया, धरती माँ ने वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग को प्रफुल्लित कर दिया, जिसकी वजह से वो राइस कुक कर सके। तो ये दो मैथोलॉजिकल स्टोरी जिसके साथ रिलेटेड है। इसके बाद है ऋषि कुंड, गोमुख कुंड और भीम बांध कुंड। देखो, भीम बांध कुंड जो है ये भी बहुत ही फेमस एरिया है। भीम बांध में एक रिजर्वायर भी है, वाटरफॉल भी है छोटा सा, ठीक है। भीम बांध में कई सारे छोटे छोटे हॉट वाटर स्प्रिंग्स आते हैं, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंग जो भीम बांध के होते हैं, जैसे मान लो एक हॉट स्प्रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अलग अलग जगह पे हॉट स्प्रिंग निकला और ये पानी जाके कहाँ गिरा, एक जगह जाके गिरता है कहाँ पे, भीम कुंड में। भीम कुंड में, अच्छा, ये जो भीम कुंड है ये कोल्ड वाटर हो जाता है, क्योंकि पानी जो था वो ठंड गर्म था, ये हॉट एरिया था, और ये जब यहाँ आया तो ये कोल्ड हो गया। अच्छा, सीता कुंड भी जो है ना, सीता कुंड, ये भी इसके सराउंडिंग में कोल्ड वाटर के, ठंडे पानी के कुंड हैं। कौन कौन से कुंड हैं? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम पे सीता कुंड के आजू बाजू में सारे 4 ठो कोल्ड वाटर कुंड है। सीता कुंड के बारे में एक और बड़ी फेमस चीज़ है। देखो, ये जो कुंड है ना, इनका टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। जानते हो कहाँ से? ये टेम्परेचर वेरी करता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर वेरी कर सकता है। इनमें से किसी का भी कर सकता है, क्योंकि लोकलाइज लावा आप नहीं जानते हो। देखो, आर्थर होम की थ्योरी अगर आपको याद होगी, जिन्होंने कन्वेक्शन करंट की थ्योरी दी थी, इसकी वजह से ये जो लोकलाइज लावा है ये कभी भी ज़्यादा और कम गर्म हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है, कभी भी ये गर्म हो सकता है और ज़्यादा गर्म हो सकता है और कम गर्म हो सकता है। देखो, सीता कुंड में सन 1777 में एक तोपची था। तोपची जानते हो? तोपची माने जो तोप चलाता है। इससे 4 तरह के होते थे ना, एक होता था इन्फेंट्री, जो कि पैदल से ना तलवार लेकर लड़ता था, और आजकल बंदूक से लड़ते हैं। और दूसरे कैवेलरी, जो स्विफ्ट मूवमेंट में थे, जैसे घोड़े पर बढ़ के टिक टिक करते थे, तो वो घोड़े वाले हो गए कैवेलरी। तीसरे क्या? तोप चलाने वाले, तोपची, जिनको कहते थे आर्टिलरी सोल्जर। तो एक आर्टिलरी सोल्जर था जो कि सन 1777 में इस सीता कुंड में नहाने गया। लोग मना कर रहे थे कि मत नहाओ, लेकिन वो कहा कि नहीं, हम सैनिक हैं, हम तो नहाएंगे ही। वो नहाने चला गया और वो पूरी तरह से जल गया और 3 दिन बाद मर गया। यहाँ पे सीता कुंड को पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दिया गया है। देखोगे ना, तो पूरी तरह से ये बैरिकेटिंग किया हुआ है, ये बैरिकेटिंग किया हुआ है। और यहाँ पे ये सीता कुंड है। सीता कुंड का पानी जो लोग हैं नहा तो सकते नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, गंगा जल की तरह से एक बोतल में भरते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं, ठीक है। चलो, भीम बांध के बारे में हम पढ़ा है, भीम बांध पे हम थे। भीम बांध क्या था कि यहाँ पे कई सारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जो आकर भीम कुंड में गिर जाते हैं। भीम बांध के आसपास में बहुत सारे जो स्प्रिंग्स हैं, उनमें से सबसे फेमस जो है उसका नाम है तातल पानी। देखो यहाँ पे तातल पानी, ये भीम बांध का सबसे फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब इनको याद कैसे करेंगे, भीम बांध इनको कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी अपने को ट्रिक चाहिए। अगर ट्रिक नहीं होगा तो हो सकता है कि एग्जाम में जाकर हम गलती कर बैठे, मुंगेर का राजगीर में और राजगीर का मुंगेर में लिख दें, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो, इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, कॉपी पे नोट करो। क्या हो जाएगा? राम, लक्ष्मण और सीता, ठीक है, ऋषि के आश्रम में गाय लिए भीम से मिले। क्लियर है? रिलेट कर सकते हैं, रामेश्वर, लक्ष्मण, सीता कुंड, ऋषि कुंड, गोमुख कुंड और भीम कुंड, ठीक है, भीम बांध कुंड। तो इससे हम इस चीज़ को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, मुंगेर में और भी बहुत सारे हॉट वाटर के स्प्रिंग पाए जाते हैं, जैसे इनसे अलग है, जो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे भी अगर एग्जाम में अगर कहीं इनको रास्ता पूछ लिया
तो जानकारी होनी चाहिए कुछ और यहाँ पे जो है, जैसे कि जन्म कुंड। देखो जन्म कुंड, जन्म कुंड ये एक मुंगेर में है, मुंगेर में। इनके अलावा जन्म कुंड, ये मालिनी पहाड़, मालिनी पहाड़, ये मालिनी पहाड़ पे स्थित है पहला। दूसरा एक है जो कि ये भी काफी फेमस है और एक पिलग्रिमेज साइट है जिसका नाम है श्रृंग कुंड। देखो इंग्लिश में लिख देते हैं श्रृंग, श्रृंग कुंड, ठीक है। श्रृंग, श्रृंग एक ऋषि का नाम था श्रृंग, जो कि रामायण के टाइम पे थे। रामायण, जब रामायण का जो टाइम पीरियड था ना, राम जी के टाइम का, उसी टाइम के ये ऋषि थे जिनके नाम पे श्रृंग कुंड लिखा गया है। दूसरा क्या है, जन्म कुंड, जन्म कुंड जो कि कहाँ है, मालिनी पहाड़ पे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट बिहार में पाए जाने वाले हॉट वाटर स्प्रिंग। उम्मीद है कि आपको एक एक हॉट वाटर स्प्रिंग का नाम याद होगा, ट्रिक के साथ याद होगा। आप याद करके रखिए, एग्जाम में खास करके पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। क्लासरूम वालों के लिए आप क्लास के बाद हमसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में और कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या हुई, ये तब हम पढ़ेंगे जब हम जियोथर्मल एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल पार्ट को डील कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नए वीडियो में मिलते हैं, नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।